मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर के चरगावा में 200 टन प्रतिदिन क्षमता वाले गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया। इस परियोजना को नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत 9.89 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले गोरखपुर में गंदगी, मच्छर, बीमारी और माफिया शासन का प्रतीक बन चुके थे, लेकिन अब शहर स्मार्ट सिटी के रूप में स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट के आधुनिक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कचरे से टाइल्स बनाने, वेस्ट टू चारकोल प्लांट और प्राकृतिक जल शोधन जैसी परियोजनाएं गोरखपुर में सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। जल निकासी की समस्या से निपटने के लिए गुड़धोइया नाला परियोजना जल्द पूरी होने जा रही है, जिससे शहर को जल भराव से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इंसेफेलाइटिस जैसे गंभीर बीमारी, जिससे 4 दशकों में 50,000 मासूमों की मौत हुई, अब डबल इंजन की सरकार की नीतियों और स्वच्छ भारत मिशन के चलते नियंत्रण में है। आज घर घर शौचालय, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और हर घर नल से जल जैसी योजनाओं के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण मिल रहा है। कार्यक्रम में स्थानीय विधायकों, एमएलसी और अन्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। अगर इसके बारे में अगर हमें अंदाजा लगाना है, 2017 के पहले की गंदगी में जब गोरखपुर की पहचान मच्छरों से होती, गोरखपुर की पहचान बीमारी से होती थी, और जब मच्छर होंगे, बीमारियां होंगी तो माफिया भी बनते हैं, और यही पहचान हमारी बनती है। लेकिन आज उससे उभर कर हमने एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, जिसने 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 मासूम बच्चों को निगलने का काम किया था, उस बीमारी से मुक्ति स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उसके परिणाम है, रिजल्ट है ये कि इतने हजार बच्चों को आज बचाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है, और इस अभियान के लिए हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं कि जिनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में लोगों को रहने का अवसर प्राप्त हुआ। जो घर घर में कूड़ा इकट्ठा होता है, अक्सर होता क्या था कि लोग अपने घर के कूड़े को सड़क पे फेंक देते थे, नाली में डाल देते थे। नाली में डालते थे तो नाला बंद होता था, जल निकासी नहीं हो पाती थी, सड़कों पे पानी बहता था, गंदगी दिखती थी, मच्छर होते थे, और मच्छर होंगे तो बीमारी भी होगी। इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, ये सभी बीमारियां मच्छरों से ही पैदा होती हैं। और यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने जो एक टारगेट दिया, एक लक्ष्य दिया कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, यानी जीवन की उच्च गुणवत्ता उसे मिले। इसके लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति के लिए उस प्रकार का वातावरण बनाया जाए, समाज के लिए उस प्रकार का वातावरण बनाया जाए। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का अभियान प्रारंभ हुआ। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लिए एक देश के सामने लक्ष्य तय किया गया। 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नेट जीरो का मतलब कार्बन उत्सर्जन को जीरो तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और इस दिशा जो अभिनव प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस अभिनव प्रयास के परिणाम स्वरूप आज स्मार्ट सिटी की परिकल्पना सामने आई है। देश का चमकना ये सुनिश्चित है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप
गोरखपुर गढ़ रहा है नित नए कीर्तिमान। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के सुफल सामने हैं। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त करना एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण, डोर टू डोर कलेक्शन और वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान सहित कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन से शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नगर निगम गोरखपुर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए किए जा रहे हैं कई अभिनव प्रयास। शहर के सॉलिड वेस्ट निस्तारण की प्रॉपर मॉनिटरिंग ICCC से हो रही है सुनिश्चित। गोरखपुर के केकला बंधा पर एकत्र लेगेसी वेस्ट का बायो रेमिडिएशन कर किया गया है सघन वृक्षारोपण। मियावाकी